हमारे साथ इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने संसद के बाहर भी अपनी बातों को लगातार रखा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, और संसद के अंदर भी हमने उनकी आवाज़ को सुना। ओवैसी साहब, आपका इंडिया टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। मेरा सवाल यही है कि संसद में तो आपने बातों को रखा, उससे पहले आप अलग अलग जलसों में भी बात रखते आए वक्फ संशोधन बिल को लेकर, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं आप। अभी हम प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे, तो उसके बाद ऑफिशियली फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो हमारी ये तय है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हमारे लॉयर जनाब सैयद निज़ाम पाशा साहब होंगे। जी, संसद में और बाहर भी आप जो बात कहते रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को बीजेपी कहती है कि ये गलत बातें हैं, बल्कि ये तो मुसलमानों की फलाह बहदूद के लिए है, उनको आगे बढ़ाने के लिए है। इन तमाम चीज़ों को लेकर वो बात कहती रही, और संसद में हमने दोनों सदनों में देखा कि वो लगातार इन बातों को गिनाते रहे हैं कि किस किस तरह से मुसलमानों को इसका फ़ायदा होगा। आपकी मुखालफत अभी भी लगातार इसी तरह से है, बनी हुई है? हमारी मुखालिफत इस बुनियाद पर है कि भारत के मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है वो एक प्योरली रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, और हमारी मुखालिफत इस बुनियाद पर है कि हिंदू धर्म के लोग जो है जैन धर्म के, सिख धर्म के, इनके धर्म में कोई दूसरा धर्म का आदमी नहीं बैठ सकता, और इनके मजहबी रिलीजियस इदारों में बाय यूसेज होगा, लिमिटेशन एक्ट वहां पर अप्लाई नहीं होगा। और आपके धर्म, हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, सिख धर्म के बोर्ड में कोई पैसा भी दे सकता है दूसरी समाज का, समुदाय का। अब वो सहूलतें वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नहीं है। वक्फ बाय यूजर आपने हमारे लिए निकाल दिया, आपने लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर रहे हैं ताकि जो एंक्रोचर है वो मालिक बन जाए। फिर आप हमारे वक्फ बोर्ड में आप किसी गैर मुस्लिम को मेंबर बनाकर वक्फ बोर्ड या सेंट्रल वक्फ काउंसिल चलाना चाहते हैं, तो ये डायरेक्ट वायलेशन है आर्टिकल 14 का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 15 का जो संविधान में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 26 का वायलेशन है, जो हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को इजाजत देता है कि अपने रिलीजियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाए, उसको एडमिनिस्टर करे, उसके मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज हो। आर्टिकल 15 का वायलेशन है, 29 का वायलेशन है। हमारा डिमांड एक ही है कि जब हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिखों के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में, जैन के बोर्ड्स में जो राइट्स उनको है, आप मुसलमानों क्यों नहीं दे रहे? भाई वो दान कर रहे हैं, ये भी तो दान ही है। क्यों वक्फ की प्रॉपर्टी कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो हमारे बुजुर्गों की गाड़े खून की कमाई प्रॉपर्टी है। बीजेपी की तरफ से संसद में एक सांसद की तरफ से कहा गया कि भले ही मुस्लिम संगठन ये कह रहे हो कि मजहबी बॉडी है, लेकिन ये मजहबी बॉडी नहीं, धर्म से इसका लेना देना नहीं, क्योंकि जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे मोहम्मद साहब, उनको जो पहली बार किसी ने वफ़ किए थे कुछ बागात, वो एक यहूदी थे। तो कैसे फिर अगर दूसरे मजहब के, धर्म के लोग इसमें शामिल कर लिए जाते तो कैसे उससे दिक्कत हो सकती है अगर पहली बार वफ़ करने वाले ही यहूदी थे? नहीं, वो कुरान में इन्फाक का लफ्ज आया है, माने कई मरतब आया है कि चैरिटी करिए। हज़रत फारूक आजम के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये बाग आया है, इसको कैसे इस्तेमाल करो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको फरोख्त मत करिए, इसकी आमदनी को आप इस्तेमाल करिए, माने वो वफ़ के तौर पर। हजरत अली ने कई वफ़ किए, आप जाइए कूफा में पानी के कुएं आपको मिलेंगे। तो ये प्योरली एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, और आप हमको ये बता रहे हैं कि रिलीजियस नहीं है। अब हम अपने रिलीजन क्या बीजेपी वालों से सीखे या हमारे उलमा से सीखे? तो ये बात उनको समझने की जरूरत है। अच्छा, ये जो वक्फ बोर्ड ये जो वक्फ एक्ट आपने बनाया है, वो कैसे बनाया? आपने आर्टिकल 26 से आपने सोर्स लिया ना। पर आर्टिकल 26 क्या कहता है कि हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने रिलीजियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, उसको एडमिनिस्टर कर सकता है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ले सकता है। वही हिंदू धर्म को भी राइट है आर्टिकल 26 से, वही जैन धर्म को राइट है, वो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को राइट है। साईं बाबा ट्रस्ट है, 2000 का एक्ट है, जिसमें कहा गया कि वो वहां का ऑफिशियल भी साईं बाबा में उसको भरोसा होना चाहिए। तो ये भारत की खूबसूरती है, और आप सिर्फ सिंगल आउट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को। लेकिन बीजेपी या सरकार की तरफ से जो उसके साथी भी है सियासी तौर पर, जेडीयू,
या फिर टीडीपी, वो तमाम दल भी ये कह रहे हैं कि ये पसमानदा जो मुसलमान हैं उनके अधिकारों को बढ़ाएगा, महिलाओं के लिए, औरतों के लिए उनके हकूक़ को बढ़ाएगा, और हम पूरी तरह से मुतमईन हैं, इसीलिए हमने समर्थन दिया है सरकार को या बीजेपी को इस मामले में। वो तमाम दल पहले तो इस बात को कह रहे दल हैं। हैं, चाहे वो जयंत चौधरी का हो, चिराग पासवान का हो, चंद्रबाबू नायडू का हो, मांझी साहब का हो, कुमारा स्वामी साहब का हो, और बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम लोकसभा में एमपी नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। अगर वो इतना मुसलमान कह रहे हैं तो मुसलमान आपके पास है ही नहीं। दूसरा यह है कि आप कह रहे हैं कि महिलाओं को दे रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं। 95 के एक्ट में, जो प्रिंसिपल एक्ट है, उसमें कहा गया कि कम से कम 2 महिला मेंबर बनेंगे, और आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2 बनेंगे। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के 22 मेंबर में से 11 आप नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बना सकते हैं, वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे और मुसलमान 10 ही रहेंगे। स्टेट वक्फ बोर्ड में आप 11 में से 7 नॉन मुस्लिम को बनाएंगे, इंक्लूडिंग एक्स ऑफिशियो मेंबर जो गैर मुस्लिम रहेंगे, और सिर्फ 4 मुसलमान रहेंगे, वहां मेजॉरिटी आपकी हो जाएगी। ये आप क्यों कर रहे हैं, जबकि ओडिशा, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका में जो लॉ है हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का, क्लियरली कहता है कि इसके मेंबर्स और कमिश्नर सिर्फ हिंदू धर्म के होंगे। सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कहा गया कि सिर्फ सिख उसके मेंबर होंगे। जैन के एंडोमेंट होगा तो सिर्फ जैन होगा। बोध गाया का होगा तो सिर्फ बौद्ध और हिंदू धर्म का होगा। आप मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? फिर ये हमारा आपसे पूछना ये है। इसमें सबसे जो अहम इशू था, जो जेपीसी के दौरान भी हमने देखा, उससे पहले भी आप बोलते रहे हैं और संसद में भी, वक्फ बाय यूज़र का जो मामला है। सरकार कह रही है, हमने जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के चेयरमैन थे उनसे भी बार बार इस चीज़ को लेकर पूछा। वो कह रहे हैं कि देखिए, कोई मस्जिद नहीं जाएगी, कोई खानका नहीं जाएगी, कोई मदरसा नहीं जाएगा, जो इबादत गाहें हैं, जो कब्रिस्तान है, वो रहेंगे। वक्फ बाय यूज़र में क्या आपको चीज़ें नज़र आ रही है जिससे आपको खदशा बढ़ रहा है कि जो सालों साल से, सदियों से जो इबादत गाहें हैं वहाँ इबादत होती रही है, कब्रिस्तान में जो कब्रें हैं वहाँ मुर्दे दफन होते रहे हैं, खानकाहों में इबादत होती रही है, तो वो कैसे चली जाएगी इस कानून से? क्या उसमें आपको नजर आता है? आसान जवाब है। बीजेपी कहती है कि मस्जिदें नहीं जाएंगी ना, तो आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। शाही मस्जिद संभल की है, ये है ऑफिशियली प्रोटेक्टेड साइट है। दिसंबर 22, 1920 में एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1904, और ये मॉन्यूमेंट डिक्लेयर हुआ नेशनल इंपॉर्टेंस का, और एएसआई में डिक्लेयर है। शोएब साहब, आप पार्लियामेंट को फॉलो करते हैं, तो जब पार्लियामेंट लोकसभा में डिबेट हो रही थी, तो डिबेट में उस दिन स्पीकर साहब ने सेक्शन 80 को बाजू रखकर किरण रिजिजू को, मोदी सरकार को 4 अमेंडमेंट्स मूव करने दिया। एक अमेंडमेंट ये कहता है 3D, जो कहता है कि एनी डिक्लेरेशन और नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस एक्ट, अंडर एनी प्रीवियस एक्ट, रेस्पेक्ट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी शैल बी वॉइड इफ सच प्रॉपर्टी वाज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट or protected area under Ancient Monuments Preservation Act 1904 or the Ancient Monuments and Archaeological Sites, जिसको ASMR बोलते हैं, 1958 at the time of such declaration notification। तो अब के एक्ट में तो संभल की मस्जिद तो वक्फ के नहीं कहलाएगी ना, क्योंकि आपने वो 3D का अमेंडमेंट ला लिया। इसमें कई इमाम बाड़े वक्फ नहीं रहेंगे। अच्छा, कई हमारे अब आप ये मथुरा की मस्जिद है, ज्ञानवापी की मस्जिद है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो आ जाएगा एएसआई में, वो वक्फ नहीं रहेंगे। कितना झूठ बोल रहे हैं भाई, तुम्हारा अमेंडमेंट झूठा है या कौन झूठ बोल रहे हैं, बोलो फिर। अच्छा, वक्फ बाय यूजर की आप बात कर, सुनिए, वक्फ बाय यूजर की आप बात कर रहे हैं, ये जो आप मेरे को बताइए कि अगर वक्फ बाय यूजर में डिस्प्यूट होगा, गवर्नमेंट का झगड़ा होगा तो नहीं होगा। राम मंदिर बाबरी मस्जिद के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर का अपील किया। ये सरकार इस कानून को लाकर इलीगल तरीके से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को ओवरटर्न कर रही है। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी सच्चर कम्युनिटी ने कही कि दिल्ली सरकार के कब्जे में है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को वापस किया जाए। अब पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है जिसके इमाम एमपी मोहिबुल्लाह साहब है। कल ये लोग डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहेगा, वो बोलेगा वो तो सरकार का अपॉइंटी है, वो ये कह देगा कि नहीं, ये प्रॉपर्टी आपकी वक्फ की नहीं है और वक्फ बाय यूज चला गया और लिमिटेशन अप्लाई होगा, तो आप उस मस्जिद को बंद कर देंगे। पूरे 123 प्रॉपर्टीज चले जाएंगे, क्योंकि आपने वक्फ बाय यूसेज करके डिस्प्यूट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। सच्चर कमेटी ने कहा कि 180 एएसआई के कब्जे में वक्फ की प्रॉपर्टीज है। आप कह देंगे कि हमने डेफिनेशन बढ़ा दिया गवर्नमेंट का,
और वो अब वक्फ यूजर चला गया, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। 536 सच्चर कमेटी ने कहा कि पूरे देश 6 प्रदेशों में ऐसी प्रॉपर्टी है जो सरकार के कब्जे में, सरकार बोलेगी कि हमने डेजिग्नेट ऑफिसर को देंगे, और जब वो इंक्वायरी करेगा तो वक्फ नहीं रहेगी, जब तक इंक्वायरी होगी नहीं रहेगा, हम वो लूज कर देंगे। बताइए, जो एनक्रोचर है उसको निकालने जाएंगे तो बोलेगा कि भाई 12 साल से एडवर्स पोजीशन है, मैं मालिक हो गया। कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिससे वक्फ को फायदा हो रहा है, हमको बताइए। आप तो बोर्ड के फॉर्मेशन में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम्स को मेजोरिटी कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप? कि डायरेक्ट मैनेजमेंट में 5 साल आप रख सकते हैं, प्रिंसिपल एक्ट में लिखा गया। आप ओवर राइडिंग इफेक्ट निकाल दिए हैं, जबकि तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में ओवर राइडिंग इफेक्ट है। इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टी को बर्खास्त कर दिए हैं, वो सेक्शन ही निकाल दिए, तो कस्टोडियन में चला जाएगा। तो हरियाणा में जितनी आमदनी होती थी वो कहां जाएगी? वक्फ बोर्ड को मिलेगी? नहीं मिलेगी, वो कस्टोडियन को चली जाएगी। लेकिन वैसे साहब, सवाल तो ये भी उठाया जाता है कि मौका किसने दिया, क्योंकि वक्फ बोर्ड जितने भी आप पूरे देश में देखेंगे कि अलग अलग जो सूबों में वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, वहाँ जिसकी हुकूमत होती है, सरकार होती है, जिसमें सूबाई हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में उसी हिसाब से सदस्य चुने बन जाते हैं, चेयरमैन उन्हीं होते हैं, स्टेट में भी उसी तरह से है। तो वहाँ पर कितनी गड़बड़ झाले हैं आपको खुद भी पता है, चाहे आंध्रा में हो, दिल्ली में हो। दिल्ली में करीब ये माना जाता है कि 488 कब्रिस्तान कागजों में दर्ज है, लेकिन मौके पर है सिर्फ 40 या 45 कब्रिस्तान जहाँ तदफीन इस वक्त होती है। तो इस तरह से जो ज़मीनें खुर्द-बुर्द हुई है, ये जिम्मेदारी भी तो किसी की थी। तो मौका मिला है सरकार को और वो कानून लेकर आई है। गलती होगी, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। आप ये कह रहे हैं ना कि कब्जे हो रहे हैं, तो मुख्तार अब्बास नकवी जब मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज थे 2014 में, उन्होंने एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन बिल लेकर आया था, इंट्रोड्यूस किया आप लोकसभा में। 2024 में वापिस क्यों ले लिया आपने? आप उसको कानूनी शक्ल देते। सच्चर कमेटी की बात सरकार कहती है, उसी सच्चर कमेटी ने कहा था कि एविक्शन ऑफ पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट आप वक्फ बोर्ड पे दीजिए ताकि इन एंक्रोचर्स को निकाल सके। ना उस वक्त की यूपीए सरकार ने दिया, ना 11 साल से मोदी सरकार देती है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में एक कौमी तरक्याती स्कीम है, 2022-23 में अगर मेरा हाफिजा सही है, 17 करोड़ अलॉकेट हुए वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करके रेवेन्यू जनरेट किया जाए। आप 17 में 3 करोड़ देते हैं और 1 करोड़ खर्चा नहीं करते हैं। इस साल आपने उसको 17 से 13 करोड़ कर दिया। 11 साल में आपने कौन सा रेवेन्यू बढ़ाया बताइए? और आप इस तरह का कानून बना रहे हैं, तो आप तो वक्फ बोर्ड को एक पोस्टमैन की तरह करके रख दिया। आप पूरा सर्वे कमिश्नर को निकाल दिए। अगर आप वक्फ करना चाहेंगे तो जब तक कलेक्टर यस नहीं बोलेगा आप वक्फ बोर्ड रजिस्टर नहीं कर सकता। तो फिर किस लिए वक्फ बोर्ड है भाई? आप पूरे पावर्स जो है, जो हिंदू चूंकि जेपीसी में, जैन धर्म के बोर्ड को है, सिख गुरुद्वारा को है, आप मुस्लिम बोर्ड को क्यों छीनना चाह रहे? और आप मुसलमानों से मोहब्बत आपको जेब नहीं देता। वैसे आप तो ईद की नमाज रोड पे पढ़ने नहीं देते हमको। और आपको मालूम संभल में क्या हुआ? संभल में तो बाज राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को आउटसोर्स कर दिया कि वो तो घरों में घुसकर देख रहे थे कौन नमाज पढ़ रहा है घर में। मैं तो अपनी नमाज घर में भी नहीं पढ़ सकता हूं। कांवड़ यात्रा होगी तो हेलीकॉप्टर से आप फूल बरसाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन आप करेंगे, और मुसलमान की एम्पावरमेंट की बात आप करते हैं। तो क्या हम भूल जाए पीलू खान को, अखलाक को? देखिए, और जो हर थोड़े दिन कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग होती है। उत्तर प्रदेश में एक औरत ने नमाज पढ़ने का वो बैठ गई जमीन के ऊपर। बाद में मालूम हुआ कि वो झाड़ों को लपेट रही थी, दीवारों को लपेट रही थी। तो योगी सरकार ने इंक्वायरी ऑर्डर की, उस जगह पर अस्पताल के लोगों को सस्पेंड कर दिया, पुलिस वालों को नोटिस चले गई। उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था, इनस्टेबल थी। मगर सरकार का तो दिमागी तवाजुन ठीक था ना, वो तो मेंटली स्टेबल थे। वो भी मेंटल हो चुके थे क्या कि दीवानी हरकत पर आपने कह दिया कि नमाज पढ़ा उसने? ये नफरत है हमारे देश में मुसलमानों के लिए। अभी
आप लोगों ने तमाम बातें रख दी। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी है, पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तमाम प्रोग्राम है, जलसे हैं वो भी किए गए। जमीयत ने भी कई जगहों पर जलसे किए, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, खासतौर पर टीडीपी और जेडीयू पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई दबाव नज़र नहीं आया, ना ही संसद में ना ही संसद के बाहर। बल्कि जिस तरह से मैंने कहा कि जो सहयोगी दल है बीजेपी के, वो तो कह रहे हैं हम मुतमईन हैं और हमने सेकुलरिज्म की जो छवि उसको बरकरार रखा है, हम मुसलमानों की फलाह व बहदूद के लिए काम कर रहे हैं। इनकी आदत बन चुकी है, इतनी बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं। इनकी झूठ आप देख लीजिए, कोई बोलेगा कि ओवैसी बड़ी बात कर रहा है। तेलुगु देशम के एक एमपी ने जो पार्टिसिपेट हुए थे लोकसभा में बहस में, उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं सरकार से कि वो हिंदू या नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में मेंबर ना बनाए, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, ये हमारा रिक्वेस्ट है। अपोजिशन ने यानी सब ने अपने अपने अमेंडमेंट दिए, मैंने 10 अमेंडमेंट दिए। अपोजिशन नॉन बीजेपी पार्टीज, नॉन इंडिया पार्टीज ने तय किया हम एक ही मोशन के ऊपर वोटिंग डिवीजन का मुतालबा करेंगे। मुझे आके कन्विंस किया, मैं बड़ी मुश्किल से राजी हूं, चलो ठीक है सबके साथ रहेंगे। एक ही अमेंडमेंट के ऊपर हमने डिवीजन पूछा। किसके ऊपर पूछा? कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को मेंबर ना बनाया जाए। तो टीडीपी कम से कम उस अमेंडमेंट की तायद कर सकती थी ना। और जब बिल का जब पासेज आता तो आप बीजेपी के साथ साथ जा सकते थे। उस अमेंडमेंट पर आपने तायद नहीं की तो आप तो झूठे हैं। चिराग पासवान भूल गए अपने मरहूम वालिद की लेट रामविलास पासवान की विरासत को। जैन चौधरी चरण सिंह की कुर्बानियों को भूल चुके हैं। तो जाहिर है जब अब उनके लिए कोई चारा नहीं बचा है, वो उनका तो अब आसान काम यह है कि अपने अपनी पार्टियों को बीजेपी में मर्ज कर दे। नीतीश कुमार कितना झूठ बोलेंगे, कितने वादे करते थे, क्या क्या नहीं बोला कि हम ऐसा करें। भाई आपने जब असल वक्फ कानून बनाना क्या है, ये मुसलमानों पर हमला है, मुसलमानों की ईमान पर, मुसलमानों की इबादत पर, मस्जिदों पर, दरगाहों पर, खानखाहों पर, मेरी शहरियत पर, मेरी शनाख्त पर हमला है। और ऐसे नाजुक वक्त पे आपने अपने एक छोटी सी जरखरीद सियासी फायदे के लिए आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं। तो कभी ना मुल्क भूलेगा, ना मुल्क के संविधान को मानने वाले भूलेंगे, ना मुसलमान इनको कभी माफ करेगा। अब आगे क्या हुआ ऐसे साहब? क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हम पूरे मुल्क में एहतिजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और तमाम जो भी मुखालफत है वो दर्ज कराएंगे। ये पहले से भी बातें होती रही है, तो क्या ये रास्ता सही है? अब यही बचा है। पार्टी उनके साथ खड़ी है और वो जो फैसला होगा वो बताएंगे आपको अनकरीब। तो सड़क और कानूनी प्रोटेस्ट दोनों तरह की होना लड़ाई चाहिए और प्रोटेस्ट होगा, वाले। वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। और को सुप्रीम कोर्ट जाना ये हमारा इख्तियार है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बताएंगे कि देखिए ये तो कोई मस्जिद चली जाएगी ना, मस्जिदें चली जाएंगी। अब वो जो सेक्शन 3D है, अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ शोएब साहब, माफी चाहता हूँ, टाइम ले रहा हूँ आपका। ये जो एक ग्रुप है बीजेपी की तायद में, जो इस बिल की तायद में, जो नरेंद्र मोदी को अपना मुतवल्ली मानते हैं, हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के जो मुतवल्ली हैं, अब एएसआई बोलेगा कि हमारी है, तुम्हारी वक्फ नहीं रहेगी वो इस सेक्शन 3D के तहत। अब बजाओ तुम और तारीफ करो नरेंद्र मोदी की। बीजेपी की तायद में बड़ा बयानबाजी कर रहे थे। कोई दरगाह जो एएसआई में है, कोई इमाम बड़ा जो एएसआई के अंदर आता है बचेगा? वो बोलेंगे ये 3D पास हो चुका है, 3 अमेंडमेंट जो लोकसभा में पार्लियामेंट में उसी दिन इंट्रोड्यूस हुआ। तो बहुत सारी जगहों पर हमने तस्वीरें देखी वैसे साहब कि लोग तख्तियाँ लेकर शुक्रिया मोदी लिखे हुए भी नजर आए। वो कह रहे हैं कि हम भी मुसलमान हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है। बेचारे कहीं के नहीं है, अब बोल दिया गया इनको, ये कर रहे हैं, क्या मजबूरी है उनकी, वही जाने। भाई देखिए, इस मुल्क की सबसे बड़ी तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें जिनको मुसलमान एक्सेप्ट करते हैं, कश्मीर में मीरवाइज साहब की तंजीम, जमीयत उलमा दोनों, मौलाना अरशद मदनी दामन बरकातहू, मौलाना महमूद मदनी दामन बरकातहू, जमात इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये जो है ये और जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन तमाम ने इस बिल को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मुसलमानों के उन राइट्स को छीन रहा है जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और जेएन को हासिल है। तो सब ने रिजेक्ट किया इसका। अब ये थोड़े बहुत हैं, अब जाहिर है उनके कुछ मफादात होंगे इसीलिए वो कर रहे हैं, मगर ये नहीं देख रहे कि ट्रिपल तलाक का कानून किसने बनाया, CAA का कानून सिर्फ मुसलमानों को उससे एक्सक्लूड करके रख दिया, और आए दिन जो मॉब लिंचिंग हो रही है
आए दिन जो मारा जा रहा है, बुलडोजर से घर तोड़ दिए जा रहे हैं, तो ये सब चीजें शामिल है ना। सबसे बड़ा, अगर कोई नफरत झेल रहा है इस देश में एक सबसे ज्यादा, जी जी चाहे वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशंस का हो या गवर्नमेंट सपोर्टेड का हो, जो नफरत की फिजाएं बो दी गई हैं, तो सबसे बड़ी अकलियत इसको हम लोग भुगत रहे हैं। छोटे छोटे एक दो सवाल। अक़लियती अमूर के जो वजीर हैं किरण रिजिजू, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, वो ये कहते हैं कि भाई मुसलमान हमारे ही देश के हैं, हम क्यों छीनेंगे उनकी इबादत गाहें। और उन्होंने ये बिल लाने से, जब संसद में लाया जा रहा था, जेपीसी का बिल टेबल हो रहा था, उससे पहले कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई बार मीडिया में इन तमाम बातों को कहा। तो सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप पे भरोसा कैसा करेंगे जब आप वक्फ बाय यूजर को लिमिट करके कह रहे हैं कि जो डिस्प्यूट होगा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से झगड़ा होगा, तो वक्फ बाय यूजर नहीं होगा। आप माइनॉरिटी के मिनिस्टर रहे कि आप तो वो राइट्स मुझे नहीं दे रहे हैं जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को मिले थे, जो आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है। राम मंदिर में वक्फ बाय यूजर को अपहेल्ड किया गया। आप वो काम कर रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम को बना सकते, मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम को स्टेट वक्फ बोर्ड में बना सकते। आप वो काम कर रहे हैं कि फेडरलिज्म के खिलाफ आप काम करें कि पूरे रूल्स वक्फ बोर्ड के सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट किस लिए है फिर बताइए। आप वो कानून बना रहे हैं कि इलेक्शन आपने निकाल दिया स्टेट वक्फ बोर्ड से, ना एमएलए कैटेगरी का इलेक्शन होगा, ना एमएलए एमपी का होगा, ना मुतवल्ली का होगा, ना बार काउंसिल का होगा। आप नॉमिनेट करेंगे। आप वो कानून बना रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कानून ला सकते हैं। आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके इस देश के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी, आप खोजों को, हमारे खोजे भाइयों को आप वक्फ का मेंबर बना रहे हैं। उनका यतीम खाना इलीगल तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकते। 22 करोड़ में उसने खरीद लिया और अपना आलीशान बंगला बना लिया, और मोदी जी उसके जू में जाकर उन जानवरों के सामने ठहर कर फोटो ले रहे हैं। और शायद मोदी ने सोचा कि मुसलमानों को भी ऐसा जू में डाल दूंगा मैं। क्या आप वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है? एक बताइए हमको। जी जी एक आखिरी सवाल अब बस। जी जी आखिरी सवाल ये है, आपने तो कह दिया कि सड़क और सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में दोनों तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, कि आपको भी और तमाम मुस्लिम जो तंजीमें हैं उनको भी, जिनका आपने नाम लिया कि तमाम बड़ी मुस्लिम तंजीमें, पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत, जमात, तमाम को बुलाया गया था जेपीसी में, और सरकार यही बार बार कहती है कि हमने सबको सुना है, उसके बाद हमने ये टेबल किया। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपने जेपीसी में कही या इन तंजीमों ने कही उसको माना गया हो, और कहीं से भी कोई एक इस तरह की चीज़ें नज़र आती हो कि भाई हाँ, यहाँ पर हमारी बातों को आगे बढ़ाया गया है। जेन्यून और रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे थे भारत के मुसलमानों के ऑर्गेनाइजेशंस के, जिसके नाम मैं लिया, और उससे हटकर भी उन सब ने इस चीज को महसूस किया ये कानून वक्फ के मफाद में नहीं है, वक्फ को बर्बाद कर देगा, और वक्फ बोर्ड सिर्फ एक पोस्टमैन बन के रह जाएगा। आपने एक को नहीं माना, एक को आपने नहीं माना उसमें। आप कानून, आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बना रहे हैं। आप बताइए कि क्या कोई अपने ही केस में जज हो सकता है? भारत के संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। क्यों मना रहे हैं आप? ताकि आपको मालूम जितने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज पर, गवर्नमेंट कब्जे में वक्फ की प्रॉपर्टीज पर, आप उसको ऑफिसर को रखकर अपने हक में फैसला कराकर, म्यूटेशन कराकर, वक्फ बोर्ड से निकालकर गवर्नमेंट मालिक बन जाएगी। आप लिमिटेशन एक्ट इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि जो एनक्रोचर्स हैं उनको आप मालिक बनाएं, और जो आपके बड़े बड़े सरमायादार हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके इलेक्टोरल बॉन्ड बना कर देते हैं, जो आपको मीडिया में सपोर्ट करते हैं, उनको मालिक बना दें। आप मॉन्यूमेंट्स है 180 एएसआई की एएसआई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज में कब्जे में, दिल्ली में सिर्फ, आप उनको अब मालिक बना देंगे। मैं कब्रस्तान, मकबरे, इमाम बाड़ा से महरूम हो जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं ना, आप कौन सा काम कर रहे हैं जो बताइए हमको, जो वक्फ बोर्ड को आप सही करने के लिए कर रहे हैं? आप तो कानून बना रहे हैं उसको बर्बाद करने के लिए। चलिए अवैध साहब आपने अपनी बातों को रखा चलिए अवैध साहब आपने अपनी बातों को रखा इंडिया टीवी के साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।